शैलेंद्र यादव ललई जी। चलिए, शैलेंद्र यादव ललई जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, जो पिछले 2 दिन से जो कुछ हो रहा है विद्युत निजीकरण को लेकर, बिजली निजीकरण को लेकर, खासतौर पे पूर्वांचल के 21 जिले इसमें हैं, सरकार के एजेंडे में हैं और ये निजीकरण हो रहा है जिसका विरोध भी व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या वजह है, सरकार क्यों निजीकरण करना चाहती है? क्योंकि सरकार के जो अपने तर्क हैं वो कहीं ना कहीं आपने भी सुने होंगे, आपने भी पढ़े होंगे। तो एक तो ये समस्या तो है कि गाँव में जब बिजली की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लाइन लॉस जैसी समस्या होती है, आप विभाग के मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इसका ये अगर निजीकरण होता है, इसका निजी हाथों में जाता है, तो ये सब कमियां कहीं इन कमियों से छुटकारा मिलेगा आम लोगों को, साथ ही साथ विभाग को। शैलेंद्र जी। निराकरण नहीं है और एक एक करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे कि दिल्ली की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ये डबल इंजन की इनकी सरकार एक एक करके ऐसे हमारे संस्थान जो जिनसे आम आदमी जुड़ा हुआ है, जो हमारे नवरत्न संस्थान कहे जाते हैं, रेल है, नवरत्न संस्थाएं हैं, बिजली है, एक एक बेच करके देश को बिकने नहीं देंगे और सबको बेचने का काम कर रहे हैं। बनाया तो इन्होंने कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 4 बजट इन्होंने प्रस्तुत कर चुके, 4 के बाद आज हालत ये है, एक भी बिजली उत्पादन इकाई नहीं लगाई है और बेच करके सिर्फ ये कर्मचारियों के हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ा हित उपभोक्ताओं का, विशेषकर गांव गरीब मजदूर और को मिलेगा। अगर लोग बिजली का बिल दे रहे हैं तो तमाम जो समस्याएं आती हैं, बिजली समय से ना आना या बिजली खराब हो जाने पे समय से ना ठीक हो पाना या लाइन लॉस जैसी हानियां जो बताई जा रही हैं, ये लोगों के हित के लिए, तो सरकार का तो कहना है सीधे ये लोगों के हित के लिए है। और जो कर्मचारी संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार ने तो ये भी कहा कि ये विरोध गैर कानूनी है। शैलेंद्र जी। सरकार मैं बोलूं? जी जी बोलिए। हेलो। सरकार सत्ता में बैठ करके जो बोल आ जा सकता। अगर हम अधिकार न्याय की बात करते हैं, सही दर पर सरकार को दिखाना चाहते हैं, तो सरकार धमकी देगी तो लोकतंत्र में धमकी का कोई स्थान नहीं होता, मेरा मानना। अगर सरकार को कोई निर्णय लेना था तो वो उपभोक्ताओं के संगठन से बात करती, कर्मचारियों के संगठन से बात करती, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करती और उसके बाद जो सर्वमान्य हल निकलता उस पर फिर उनको निर्णय लेना चाहिए था। ये सरकार की तानाशाही है, सरकार ने ये इसमें जल्दबाजी की, इसमें गलती की। शैलेंद्र जी आएंगे आपके पास। सुरेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बलिया से हैं, बहुत फायर ब्रांड विधायक माने जाते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, सरकार ने जो निर्णय लिया है पूर्वांचल के 21 जिलों के विद्युत के निजीकरण का, इसका व्यापक विरोध हो रहा है। तमाम जो कर्मचारी संगठन है इसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए तो आपके जिले में भी बिजली नहीं आई होगी, 6-7 घंटे की आपूर्ति ठप कर दी गई। तो कर्मचारियों के इस विरोध को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कर्मचारी जो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, एक तरह से उनके लिए रोजी रोटी का भी संकट होगा? तमाम जो विद्युत कर्मचारी हैं पूर्वांचल के, वो अपनी नौकरी से हाथ भी धोएंगे, उनके पास नौकरियां नहीं रहेंगी। तो आखिर क्या वजह है? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि नौकरी और रोजगार की बात तो करते हैं, लेकिन इसमें एक रोजगार का, नौकरी का संकट भी खड़ा होगा कहीं ना कहीं। सुरेंद्र सिंह जी। देखिए पत्रकार जी, कर्मचारी के हित की बात तो प्रजातंत्र में हर आदमी को सोचना चाहिए, लेकिन कर्मचारी से भी ज्यादा हित की बात समाज और संसार की बात होती है। तो जहां कर्मचारी जब भ्रष्टाचारी हो जाएगा और कामचोर हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम समाज के व्यापक लोगों को जो है, जो समाज को सुविधा देनी चाहिए, तो वे हमारे विधायक जी, देखिए हकीकत क्या है, आप बिजली कर्मचारियों को कामचोर बता रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। देखिए हकीकत क्या है, में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कामचोर बता रहे हैं। देखिए आप स्वयं से सुनिए, देखिए हकीकत आप इससे आप पीड़ित होंगे, आप इससे पीड़ित होंगे कि कोई भी बिजली को जो विभागीय कर्मचारी है, एक तो पहले फोन नहीं उठाएंगे, दूसरा जो है यदि किसी समाज के किसी व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को आवश्यकता पड़ गई
तो अब कौन सा वो बहाना बनाएंगे कि जिससे उनको न जाना पड़े, ये जो है व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो मुखिया का धर्म है कि ठीक है, कर्मचारी का भी भला मन में होना चाहिए, लेकिन संसार का भला, समाज का भला सर्वोपरि होता है। तो समाज का एक अरे लेकिन ये एक सिस्टम है विधायक जी, अगर एक आईएएस एक आप जी देखिए, हकीकत में केवल एक विभाग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हकीकत यह है कि कोई भी विभाग यदि उसमें कर्मचारी संवेदनशील स्वभाव का और गतिशील स्वभाव का नहीं होगा, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम और आप समाज को सुविधा नहीं दे सकते। तो इसके कारण समाज का जो व्यापक हित है, नहीं, अगर बिजली एक ऐसी आवश्यकता है, अगर ऐसा होगा तो क्या पूरे प्रदेश को निजीकरण हाथों में दे दिया जाए? देखिए, हमको सरकार क्या ऐसी, अगर आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि किसी एक विभाग की बात नहीं है, हर विभाग में लगभग यही हाल है, तो क्या पूरे प्रदेश को निजीकरण, मैं तो इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, दे दिया जाए? फिर सरकार की क्या जरूरत है? जो स्थिति है, यदि जो है, यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो सब कुछ साधारण होते हुए भी हम अपने समाज को, अपने प्रजा को, अपनी जनता को जो लाभ देना चाहिए अब नहीं दे पाएंगे। आप एक केवल एक क्षेत्र की बात मत करिए, पूरे क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। सवाल ये है कि यदि अभी देखिए, एक छोटा सा विभाग, आप माने छोटा सा भी बिजली विभाग की बात कर रहे हैं, कोई एक छोटा सा विभाग आप ले लीजिए, इस विभाग में सहज रूप से और गतिशील और संवेदनशील स्वभाव से कोई काम करता है, तो कोई भी समाज का व्यक्ति उसका शिकायत नहीं करता। का कहना है कि अगर तमाम विभाग ऐसे हैं जहां पर लापरवाही की जाती है, फोन समय पे नहीं उठता है, अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि अगर सुरेंद्र सिंह की बात को आगे बढ़ाया जाए तो पूरे प्रदेश को निजी हाथों में दे दीजिए? फिर सरकार की क्या जरूरत है? निजी हाथों की बात नहीं, सरकार चलाने की जरूरत क्या है? आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था के स्वरूप को अस्थायी नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट नेसेसिटी है उसमें यदि आप कटौती करने की बात करेंगे, जैसे भोजन वस्त्र हो गया, पानी हो गया और बिजली हो गया, एक चौथाई आवश्यकता इस समय बिजली भी हो चुकी है। अब इस समय यदि बिजली विभाग की व्यवस्था को हम दुरुस्त नहीं कर पाए तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उस मुखिया को मुखिया बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम कैसे अपनी जनता को अच्छा से अच्छा व्यवस्था दे सकते हैं, उस पर हमें विचार करना है। देखिए, हमारी सरकार में आप अनुभव नहीं करेंगे। आप देखिए पत्रकार जी, शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विधायक जी ने जो कुछ कहा, देखिए जो है पहली बात सुनिए, आप विधायक जी, सुरेंद्र सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास। अरे एक बात सुनिए, आपका जवाब मैं ले रहा हूं। सुनना नहीं चाहते हैं आप लोग, मुख्य बात सुनते नहीं है। नहीं, बताइए जी। ट्रांसफार्मर का सप्लाई, जले हुए ट्रांसफार्मर की सप्लाई यदि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया, आज की स्थिति है कि 2 दिन में या 48 घंटे में ट्रांसफार्मर पहुंच जाता है। यही बिजली विभाग सरकारी विभाग के माध्यम से था, तो जूनियर इंजीनियर 15 दिन में, 20 दिन में, महीना दिन में, जब ट्रैक्टर लेकर के जाइए, पैसा लेकर के जाइए तो लगाते थे सब। तो बताइए, हम जनता के नेता हैं कि केवल कर्मचारी के नेता है? कर्मचारी के केवल नेता नहीं हूं, सबसे पहले जनता का नेता हूं, जिस जनता ने मुझको प्रतिनिधि के रूप में। अब आप सुनिए, विधायक जी आपने बोला, आप सुनिए भी। विधायक जी, मैं निजीकरण में बता रहा हूं, मैं निजीकरण पे ही बात कर रहा हूं। 2010 में जब मायावती की सरकार थी, अप्रैल 2010 में आगरा में विद्युत विभाग का निजीकरण किया गया, लेकिन उस निजीकरण का क्या हुआ? निजीकरण के दौरान जो समझौता हुआ, जो MOU साइन हुआ, उसमें साफ साफ था कि जो लाइन लॉस 35 से 40% है, उसको हम 3 साल के अंदर घटाकर 10 से 15% लाएंगे। आज तक ऐसा नहीं हो पाया। उसके एवज में हो क्या रहा है? सरकार खुद पेरेंट कंपनी है जो उसको तमाम पैसे दे रही। जी, आज तक इसलिए नहीं हो पाया, मेरे कहने का मतलब नहीं हो पाया कि हम जो की सरकार थी, लेकिन आज हमारे भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की बात होगी तो देखिए, सरकारी कर्मचारी जो है एक सेवा नियमावली से प्रतिबंधित होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर और कोई प्राइवेट व्यक्ति जो है सेवा नियमावली से प्रतिबंधित नहीं होगा, तो उनके ऊपर नियंत्रण करने में बहुत दिक्कत नहीं होने वाला है। आज तो हमारी स्थिति है कि यदि किसी कर्मचारी को आप या किसी काम के लिए प्रेरित करिए तो वो जो है दुखी होकर के उल्टे आरोप लगा देता है। अच्छा, अब आप सुनिए शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सुरेंद्र सिंह जी चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, उसके विधायक है, और इनका ये कहना है, ये इन्होंने भी कहा कि अगर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं प्रदेश के तमाम विभागों के, अगर वो काम नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, उनको बदल देना चाहिए। तो ऐसे में आपको लगता है कि पूरे प्रदेश को ही निजी हाथों में दे देना चाहिए? से पूछिए, सुरेंद्र जी से पूछिए, हमारे मित्र हैं, सदन में हमारे साथी हैं। अभी इन्होंने हाथरस की घटना पर एक बयान दिया है कि बिजली विभाग को
बिजली इनसे विभाग पूछे को वहाँ हमको के जो है डीएम ने, लाइन देने और लेने की बात कर रहे हैं, वहाँ तो आप के- जो है अब हर इनको विभाग चुप की बात कराइए, करने लगे। कृपया आप इनको भाई चुप जो भी कराइए। हमारी व्यवस्था हम जो इनको जिसको चुप हम कराइए। जैसे विधायक प्राइवेट जी और अब आप सरकारी सुरेंद्र इनको चुप जिस कराइए। सुरेंद्र भी सिंह जी हम आप एक सुनिश्चित कर सेकंड सकते सुनिए हैं, भाई, इनको आप चुप दूसरों की कराइए। बात भी सुनिए, अब इनको चुप आप कराइए, दूसरों बोलने की बात दीजिए। सुनिए। हाँ वहाँ आप के बोलिए डीएम शैलेंद्र जी, ने आप बोलिए। वहाँ के पीड़ित परिवार को धमकी दिया, तो क्या उस वहाँ आईएएस को हटाकर किसी प्राइवेट को डीएम बना देंगे ये? आप देखिए, सरकार का काम सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता। सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, व्यापारी अपने हित के लिए काम करता है। आज सरकार के अभी इतनी बड़ी महामारी कोरोना की, कोविड-19 की हुई, जो हमारे सरकारी डॉक्टर थे, सरकारी अस्पताल थे, सरकारी अधिकारी थे, पुलिस के लोग थे, उन लोगों ने बेहतर ढंग से सेवा करने का काम किया है। और जहां प्राइवेट सेक्टर में जहां लोग थे, लखनऊ में आप देख लीजिए, अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी शैलेंद्र है, जी, प्राइवेट शैलेंद्र अस्पतालों जी, में एक और जितने बड़ी मरीज खबर आ रही है, आते वो भी हमें लगता है कि हम सबको जानना चाहिए कि 3 महीने के लिए जो निजीकरण का काम था सरकार ने वो फिलहाल टाल दिया है। ये अब तक की बड़ी खबर है विद्युत निजीकरण को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरह से इसमें इस खबर पे अपडेट आ रही है, हम लगातार आप लोगों से इस अपडेट को बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है कर्मचारी संगठनों के बीच में और सरकार के अधिकारियों के बीच में। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का निजीकरण 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक देखिए तो एक राहत भरी खबर कही जा सकती है कि जो लगातार कर्मचारी संगठन है जो हड़ताल कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, तो उनको एक बड़ी राहत है कि फिलहाल ये राहत 3 महीने के लिए ही है। निजीकरण को लेकर कल से प्रदेश के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन अब सरकार ने उनकी बात मान ली है और फिलहाल 3 महीने के लिए इस निजीकरण को टाल दिया है। ये तो शैलेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करिए, चूंकि लगातार ये बात आ रही थी कि आप कह रहे थे कि ठीक बात है कि अगर वहां जी ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करती है और नफे में नहीं बजट प्रस्तुत कर पाती, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार किसी निजी हाथ को दे दी जाएगी? उद्योगपति मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई उद्योगपति वित्त मंत्री बन जाएगा, सुरेंद्र जी सुन रहे हैं, कोई उद्योगपति जवाब दीजिए इसका। ऊर्जा मंत्री बन जाएगा, तो लोकतंत्र सिंह कहाँ जी, रह जाएगा? संवैधानिक व्यवस्थाएं कहाँ रह जाएंगी? सुरेंद्र सिंह जी ये जो बात कह सही रहे है कि हैं, अगर सरकार काम नहीं कर रही निजी है, हाथों में आप बिजली यही दे सवाल तो देंगे। मैं उठा रहा हूँ। नहीं ये सवाल मैं उठा रहा हूँ सुरेंद्र सबसे सिंह महंगी जी। बिजली मिल रही है, जब किसी निजी उद्योगपति के हाथ आ जाएगी, तो यहाँ किसानों का क्या हाल होगा, बुनकरों का क्या हाल होगा, गरीब गांव के मजदूर जो गरीब लोग हैं उनकी क्या हालत होगी? उनको तो हालत ये हो सुरेंद्र सिंह जाएगी जी, कि फिर वो सुरेंद्र सिंह जी, चले जाएंगे। वही सवाल है जो मैंने पहले पूछा, तो मैं दोहरा रहा हूँ देखिए, कि क्या सरकार देखिए, अगर बेहतर काम न करे पब्लिक के हिसाब से, तो क्या उस सरकार का निजीकरण होना चाहिए क्या? सुरेंद्र सिंह जी की मजबूरी है सरकार के पक्ष में, जनता के पक्ष में बोले नहीं सकते। अगर ये जनता के पक्ष में बोलेंगे, नया प्रयोग है क्या? ये नया प्रयोग नहीं है। सुनिए, भाई कोई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था में हमारी कोई दुर्बलता आती है, बिजली के सरकारी उपभोक्ताओं कर्मचारियों के के साथ, चलते, कर्मचारियों बिजली अधिकारियों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार साथ के बहुत बड़ा चलते, धोखा है। उसमें नया अब प्रयोग मेरी ये करना मांग किसी भी है, सरकार के लिए कोई 3 बुरा चीज महीने के लिए नहीं नहीं, है। प्रयोग के आधार सरकार पर ही को आदमी इस हमेशा निष्कर्ष पर हमेशा पहुंचता है, प्रयोग निजीकरण के के आधार पर ही विचार आदमी को इस निष्कर्ष पर त्याग पहुंचा है देना कि हमारा यह विधा अच्छा है कि वह विधा अच्छा है। अब मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, आप ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं, ये बताइए बीएसएनएल में हमारे केंद्रीय सरकार ने इतना व्यवस्थित और सुंदर ढंग से एक विभाग को डेवलप किया, भारत दूरसंचार निगम को, लेकिन अरे तो ये आपके ऊर्जा मंत्री सरकार के ऊर्जा मंत्री जब आते हैं, विधायक जी, सरकार के जब ऊर्जा मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो बिजली की ऐसी व्यवस्था बताते हैं कि पूरे प्रदेश में आबाद बिजली दी जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी ट्रांसफार्मर खराब होता है 24 घंटे के अंदर उस ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाता है। तो फिर अचानक से निजीकरण की बात कहां से आ जाती है, जब व्यवस्थाएं बेहतर चल रही है? व्यवस्था को जो है सदन में मंत्री खुद जाते हैं, क्या सरकारी इनके मंत्री सदन में खुद जाते हैं, पर जो है कर्मचारियों और अधिकारियों की आपके चैनल पर खुद कर रहे हैं। क्या पहले सरकारी ये के नाम पर जो है केवल सदन में इनके मंत्री जो कहते हैं वो सही है, जो ये आपके चैनल पर कर रहे हैं ये सही है। पहले ये आपस में तय कर ले, तब आपके चैनल पर इनको बैठना चाहिए। सुरेंद्र सिंह जी, आपने तो भाई मंत्री जो बोलते हैं वो सही है, व्यवस्थित और शालीन व्यवस्था कैसे दे सकते हैं? इनके मंत्री की बात इनका अधिकारी सुनता है। सरकारीकरण बुरा चीज है, मंत्री ने कहा जो व्यवस्था सरकारीकरण से चलते साथ बड़ी समस्या है कि इनको सुनना नहीं है किसी की, बस अपनी बात करनी है। सुनना नहीं है,
जो नहीं देता है इनको उस पर चुप हमको रहे सुधार तो करने का बताओ अधिकार होना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, और विचार करके किस अंश में हम उसको सुधार कर सकते हैं। अरे सुरेंद्र संपूर्ण सिंह जी, निजीकरण कहाँ कर आप रहे हैं? केवल हमने बोलेंगे या निजीकरण की दूसरे व्यवस्था को जो है सुनेंगे अभी जो है भी? ट्रांसफार्मर लादने और पहुंचाने का काम दे दिया निजी व्यवस्था के यहाँ, तो आज 48 घंटे में ट्रांसफार्मर हमारा पहुंच जाता है। यदि हम अपने लाइनमैन को, कुछ लाइनमैनों को जो है आंशिक मानदेय पर रख करके काम करना चालू कर दिया है, तो समाज को हम सुविधा दे पाते हैं। ठीक है, हम पूरा संपूर्ण हम व्यवस्था को प्राइवेट कहाँ कर रहे हैं? हम तो एक आंशिक व्यवस्था को, हमारी सरकार जो है एक आंशिक व्यवस्था को प्राइवेट लोगों को सुरेंद्र देकर सिंह के जी, आपकी अपने समस्या समाज आप को सुनते नहीं है अधिकतम किसी की सुविधा बात देने भाई। सोच रही है। आप तो बात यदि तो किसी सुनिए। आंशिक भाग को किसी प्राइवेट के माध्यम से करा कर बोलिए प्रजापति जी, आप अपने बोलिए। समाज को अच्छा व्यवस्था देना चाहते हैं, तो ये जो है माननीय विधायक जी की जो बात है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो ट्रांसफार्मर साइट पे पहुंचाने की व्यवस्था थी, विभाग ने कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं किया था तत्काल में। अब आज में वही कर्मचारी है हमारे विद्युत के, वही अधिकारी हैं, और उसके लिए एक परमानेंट गाड़ी की व्यवस्था हो गई बदलने की। वही निर्धारित समय में बदला जा रहा है ट्रांसफार्मर। समय का अभाव है। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीके प्रजापति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सवाल है वो लगातार बने हुए हैं। सवाल ये है कि जब भी ऊर्जा मंत्री अगर उनको बिजली पर कुछ बोलना होता है, प्रेस से बात करनी होती है, तो जब भी वो आते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं कि प्रदेश में बिजली की कहीं कोई समस्या नहीं है, पिछली सरकारों की तुलना में हम ज्यादा बिजली आपूर्ति दे रहे हैं, साथ ही साथ लाइन लॉस की भी समस्या बहुत कम हो गई है। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं, इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं, तो आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि फिर इस विभाग को निजीकरण हाथों में दिया जा रहा है, विद्युत विभाग को निजीकरण किया जा रहा है? ये सब सवाल ऐसे हैं, कहीं ना कहीं इन सवालों पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए, और हम सब लोगों को इंतजार है कि सरकार इस मुद्दे पर कुछ बोले। फिलहाल 3 महीने के लिए ये टाल दिया गया है।